खैमे में गुलामों के लिए जन्नत दिखाई दी। सुभान अल्लाह, जन्नत दिखाई। और जो लोग कहते हैं मजबूर थे हुसैन जी, अरे जबानें बंद करो जालिमो। हुसैन किसी मजबूर या मजबूरी का नाम नहीं है। हुसैन किसी मजबूर या मजबूरी का नाम नहीं है। हुसैन साहिब इख्तियार, पैगंबर के साहिब इख्तियार नवासे का नाम है। बहुत खूब, बहुत खूब। और कितना इख्तियार, कितना इख्तियार, इतना इख्तियार, इतना इख्तियार। फरमाया हम सर हाथ नहीं देंगे, सर देंगे। सुभान अल्लाह, सर देंगे। बहुत पावर और आलम ये कि जब यजीदी कुत्ते इमाम पाक के सीने पे आके सवार हुआ शुमर दिलजोशन, तो आपने फरमाया नाम बता। सुभान अल्लाह, ये पावर फिर दिखा रहा हूं। हुसैन की अजमतें, हुसैन की बुलंदियां और हुसैन का इख्तियार और पावर आप देखें। इसीलिए तो सरकार आला हज़रत ने फरमाया, कहा है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। और या रसूल अल्लाह, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। फरमाया नाम बोल। का शुमर। का ठीक है, मेरे नाना ने यही नाम बताया था। सुभान अल्लाह। गैब पैगंबर ने, गैब बताने वाले पैगंबर ने। लोग कहते नबी को तो पता ही नहीं था। अबे तुझे पता, देख पैगंबर ने अपनी उस मुसलमानों की मां को करबला की मिट्टी दी थी जो उस वक्त तक हयात रहने वाली थी। सुभान अल्लाह, उस वक्त तक हयात रहने वाली थी। और ये भी फरमाया था मिट्टी खून बन जाएगी। इन उलमा से पूछो बनी कि नहीं बनी? बनी। और गैब क्या चाहेगा? हुसैन, हुसैन इतना पावरफुल, जब उनकी औलाद अजमेर का पानी कासे में भर सकती है, तो बताओ करबला में हुसैन अगर चाहता तो प्यासा नहीं मरता, नहरे फुरात को समेट कर खेमे में रख लेता। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। नहरे फुरात को रख लेता। लो, अरे पूरे अजमेर का गरीब नवाज ने रखा नहीं रखा? इन उलमा से पूछिए। जी जी, बहुत खूब। इमाम अली मकाम ने फरमाया, तेरा नाम शुमर दिलजोशन है, ठीक है, जरा हाथ दी गई है तो ये हाथ भी दिखा रहा। तवज्जो कीजिए, ये कातिल है और हाथ भी दिखा रहा। हुसैन ने कहा हाथ दिखा, तो हाथ भी दिखा दिया। नाम बता, नाम भी बता दिया। तो आपने फरमाया भाई जरा सीने से उठो। सुभान अल्लाह। जरा कोई कातिल बगैर पावर के उठ सकता है? जी। तलवार नंगी हाथ में, सर के करीब है। आपने फरमाया उठो, तो ये उठ भी गया। सुभान अल्लाह, ये उठ भी गया। और हुसैन ने फरमाया मैं अपने मौला का सजदा कर रहा हूं, मैं अपना काम करूंगा, तू अपना काम करना। मेरा काम इबादत है जो मेरे नाना ने पैगाम दिया था, सजदा बचाना मेरा काम है, और हालत सजदा में सर काटना तेरा काम है। हो सके तो लाइए सारा जहां मैदान में, हो सके तो लाइए सारा जहां मैदान में। अरे मैंने एक सजदा जमीने करबला से ले लिया, मैंने एक सजदा जमीने करबला से ले लिया। कुछ लोग हुसैन की तारीफ तो बयान करते हैं, तवज्जो है, हुसैन की तारीफ, मगर ये बयान नहीं करते कि इस नस्ल सैयद को
कि दाग बेल डाल हम यहाँ बैठे हुए हैं। हाँ 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 नहीं बोल रहा हूँ, मुझे मालूम है। आप जरा एक मर्तबा और बोल के दिखाइए सुभान अल्लाह। आवाज आवाज आवाज। फारूक आजम है, फारूक आजम। जिन फारूक आजम को लोग बुरा कहते हैं वो फारूक आजम। ईरान जब फतेह हुआ तो ईरान के बादशाह की बेटी शहरबानो जब आई माले गनीमत में, तो फारूक आजम ने से लोग बड़ी ख्वाहिशें लगाए बैठे थे, यार शहजादी मिल जा। अपने हुस्न में लाजवाब थी। बादशाह कहा यार शहजादी मिल जाए तो काम बन जाए। अब लेकिन फारूक आजम ने कहा शहजादी अगर तू ईरान की शहजादी है तो मेरे पास है। जोर से तकरीर खत्म। सुभान अल्लाह। तू अगर ईरान की शहजादी, मेरे पास अरब का शहजादा, तू अगर दुनियादार बादशाह की बेटी है तो मेरे पास अहमद मुख्तार का बेटा है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब हज़रत, बहुत खूब। अब फरमाया है ना अली कहाँ हो। लोग मौला अली को लाए बुला के कहा शहजादा कहाँ है। सुभान अल्लाह, शहजादा देखो। इस दौर में तो अपने बेटे को हवाले कर देता, मगर फारूक आजम जो अदल इंसाफ के ताजदार, नबी पाक की मुराद है, मुराद। ये वही फारूक हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। अर्ज किया या रसूलल्लाह हम हक पर है ना। सरकार ने फरमाया बेशक हम हक पर हैं। तो पैगंबर की वारगाह में अर्ज किया तो या रसूलल्लाह तो अजान मकान में क्यों। सुभान अल्लाह, तवज्जो है। अजान मकान के अंदर क्यों। जब हम हक पर हैं तो अब अजान मकान के अंदर नहीं होगी, मैदान में होगी, और घर के आंगन में नहीं होगी, हरम काबा में होगी। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। हम हक पे वो फारूक आजम कहते हैं मौला अली आपके बेटे कहाँ हैं। हुसैन का क्या मामला है। कहा ईरान की शहजादी आई है माले गनीमत में, मेरी नजर में हुसैन से बड़ा शहजादा इस भरी भी कायनात में कोई नहीं। फारूक आजम की बोलिए, फारूक आजम की। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। और निकाह आपने पढ़ाया। सुभान अल्लाह, निकाह फारूक आजम ने पढ़ाया। और उसी शहरबानो का बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। जब खैमे जले थे तो हजरत ज़ैनब ने झुलसते हुए खेमे से हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को निकाला था। और शायर ने कहा था कि झुलसती आग के शोलों से बचा के लाई है। झुलसती आग के शोलों से बचा के लाई है, कमर पर उठा के लाई है। ए इस्लाम झुक कर सलाम कर, तू अली की बेटी को तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। हजरात ज़ैनुल आबिदीन बच्चे तो नस्ल सैयद। सुभान अल्लाह, ज़ैनुल आबिदीन है। कहां तक फारूक आजम से दुश्मनी रखोगे। सच्चाइयों के माहौल में आओ, अच्छाइयों के माहौल में आओ। हुसैन ने जो पैगाम मोहब्बत दिया था उस पैगाम मोहब्बत के साए में अपनी जिंदगी गुजारो। रब ने फरमाया इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह साबिरों के साथ है। बेशक अल्लाह साबिरों के साथ है। कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद हुसैन ने हाथ नहीं दिया, सर दिया। बोलो जीता कौन। सुभान अल्लाह, हुसैन जीते। हुसैन जीते। बात लंबी हो जाएगी, दो लफ्जों में सुन लो कि हुसैन ने सर दिया, हाथ नहीं दिया। जीता कौन। हुसैन।
और इसीलिए यजीद मर गया और हुसैन जिंदा है। हमारी महफिलों में कोई गुलाम हुसैन है, कोई अहमद हुसैन है, कोई अली हुसैन है, कोई नबी, तो हुसैन जिंदा है, जिंदा। और हुसैन ऐसे जिंदा है कि हर घर में हुसैन है, हमारे दिलों में हुसैन है, हमारे सीनों में हुसैन है। कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। और अज़्मे हुसैन कह रहा था ये जुल्म यजीद से, अज़्मे हुसैन कह रहा था ये जुल्म यजीद से। अरे हम तेरा मिजाज पूछेंगे करबला के बाद इंशाअल्लाह। कौम नाना की उम्मत मिजाज पूछ रही है यजीदियों से। यजीदी खुलकर मैदान में आने तैयार नहीं है। और हुसैनी कल भी खुला हुआ था, आज भी खुला हुआ है। हम कल भी हुसैनी थे और आज भी हुसैनी है। हमारा जज्बा ये है मौला हम हुसैन के साथ जन्नत में जाएं। अल्लाह हमारी इस दुआ को कबूल फरमाए, जलसे को कामयाब बनाए। हमारे असलम भाई ने बड़ी मोहब्बतों के साथ, उनके भाइयों ने बड़ी मेहमान नवाजी की। और हमारे दिलशाद मियां साहब अल्लाह इन्हें सलामत रखे, इनका फैदान जारी फरमाए। शरीयत और तरीक़त दोनों के संगम है आप, अल्लाह कबूल फरमाए। बुलंद आवाज़ से कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूल।